भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, इस काम हो कर दिन रात गानू, इस काम हो कर। भारतीय पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, भरपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे प्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धृत्या गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पितृेश्वराय नमः। आवाज सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञान। इसके नियम क्या है कथा सुनने के? तो आज की ये जो कथा है, आज इसी विषय पर चर्चा होगी और इसको कहते हैं महात्म्य। अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पोर्टेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कथा सुनने की विधि
कथा सुनने का तरीका, कथा किससे सुनी जाए, वो आदमी, वो व्यास कैसा होना चाहिए, वो कथा किससे सुनाई जाए। आज इसी विषय पर चर्चा होनी थी। समय तो बहुत निकल गया, 4:30 बज चुके हैं और बहुत सुंदर कथा है आज की, लेकिन केवल नियमों पर ही विचार करके और थोड़ा सा स्पर्श करेंगे कथा को, और भगवान चाहेंगे तो आज की कथा का कुछ प्रसंग आगे भी जोड़ देंगे। जैसे हम और आप बैठे हैं, वैसे ही एक सुंदर पवित्र स्थान था। स्थान का नाम था, आप गए होंगे सभी, नैमिषारण्य। उसी कथा की चर्चा होगी। और जब कोई कथावाचक कथा कहता है, ध्यान देना आप लोग, जब कोई कथावाचक कथा कहता है और कोई कथाकार कथा लिखता है, तो सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करता है। भैया मोबाइल चालू है, किसी का बंद कर लो, सेट के बगल में। देखो, ये तो आपको बोलना पड़ेगा, कथा चलेगी तब तक बीच में ये परेशानी मैं आपको दूंगा। आग्रह किसी से नहीं है, अच्छा लगे तो बोलियो, क्योंकि ये नाम बहुत शक्तिशाली है और इस नाम से कदाचित इसको मुक्तिदाता भी संतों ने कहा है। तो इसलिए ये तो आप बोलते रहना, बोलो जय सिया राम। तो आज अपन जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जब कोई कथावाचक कथा करता है, लेखक कथा लिखता है, तो अपने इष्ट का, अपने गुरुजनों का वंदन करता है। इसको कहते हैं मंगलाचरण। तो इस कथा को लिखने से पहले व्यास जी ने मंगलाचरण किया, और ये महात्मा की कथा आप और हम सुन रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत में नहीं है। अब आप पूछोगे कि ये कथा कहां से आई, तो ये कथा पद्म पुराण से आई गई है। इसको कहते हैं पद्म पुराणोक्त महात्म्य। इसके प्रथम श्लोक को व्यास जी ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का सुंदर ध्यान किया है व्यास जी ने। श्लोक तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं तो सुन लो। एक श्लोक में 2 लाइन होती हैं, और जैसे दोहा के 4 चरण होते हैं। दोहा तो जानते होंगे, रामचरितमानस में खूब दोहा पढ़े हैं। दोहा की 2 लाइन होती है, 4 चरण होते हैं। वैसे ही जो ये श्लोक मैंने बोला, इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। इसकी भी 2 लाइन और 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में व्यास जी ने भगवान के सुंदर स्वरूप, भगवान की लीला और भगवान से अपने स्वार्थ को जोड़ा है। व्यास जी ने प्रणाम किया है। और एक चीज और बता मैं हम आपको, आदमी जब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है। हाथ जोड़ के राम राम अपन सब करते हैं, तो बाकी पीछे कारण होता है। आप सब जानते होंगे, सबसे पहले हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है। ईमानदारी से बताना आप लोग, कोई आदमी दिखे ही नहीं तो बाय हाथ जोड़ के राम राम करोगे आप? ईमानदारी से बताना। तो सबसे पहले उसका स्वरूप सुंदर होना चाहिए। और एक चौपाई लिखी है तुलसी बाबा ने, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि
करही सब प्रीति। स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। तो ये तो हो गया स्वरूप। स्वरूप देख कर के हम बंधन करें किसी को, और स्वार्थ क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं कि नहीं साहब कलेक्टर है ये श्योपुर का, कमिश्नर साहब है साहब, अरे मंत्री बन गए हैं, काम विधायक बन के आ गए, तभी तो नमस्कार करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ से उसको प्रणाम कर रहे हैं कि भविष्य में हमारा कोई इससे स्वार्थ बन जाए, काम बन जाए। क्यों बन जाए? तीसरा कारण, क्योंकि ये सामर्थ्यवान है। तीसरे चरण में व्यास जी ने सामर्थ्य बताई भगवान की। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था, स्वरूप भगवान का पहले चरण में, और दूसरे चरण में भगवान की सामर्थ्य, भगवान कितने पावरफुल हैं, और तीसरे भगवान हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अब बताएं चरण पहला कौन सा है कि सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान जिनको व्यास जी वंदन कर रहे हैं, हम और आप सब वंदन कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है कि सच्चित और आनंद स्वरूप है। सद का मतलब क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं, कभी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं सद। और चिद का मतलब क्या होता है? प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और आनंद, आनंद तो आप सब जानते हैं, आनंद स्वरूप, ऐसा स्वरूप है भगवान का। सद स्वरूप परमात्मा, चिद स्वरूप परमात्मा, और आनंद स्वरूप है। पहले चरण में बताया सच्चिदानंद रूपाय। काम क्या करते हैं, इनके पास अधिकार क्या क्या है, ताकत कितनी इसमें, सामर्थ्य कितनी है भगवान में। तो दूसरे चरण में भगवान की सामर्थ्य बताई। क्या काम करते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या काम करते हैं भगवान की सामर्थ्य क्या है? तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, दुनिया बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, और जब इच्छा होती है तो लय कर लेते हैं। ये काम तो हम इनको प्रणाम क्यों करें? तो तीसरे व्यास जी लिखते हैं कि हमें इनसे स्वार्थ है। क्या? कि तापत्रय विनाशाय। हमारे 3 प्रकार के ताप, ताप बोलते हैं दुख को। संसार में कितने प्रकार के दुख हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में से? दुख अनेक प्रकार के, लेकिन उनको अगर वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करेंगे तो केवल 3 प्रकार के दुख हैं, और वो तुलसी बाबा ने बताए रामचरितमानस। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज का हुई नहीं व्यापार, राम राज का हुई नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। 3 ही प्रकार के दुख बताए, भौतिक दुख, दैहिक दुख और आत्मिक दुख। आदि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक दुख। इन 3 प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए व्यास जी भगवान को वंदन करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक और विशेष बात, चौथे चरण में श्लोक के में व्यास जी ने लिखा है कि श्री कृष्णाय। श्री अर्थात किशोरी जी, श्री राधा रानी, अकेले भगवान श्री कृष्ण नहीं,
और कृष्णाय माने भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में। और विचित्र बात लिखी थी कि वयम नुमः, जो पढ़े लिखे हैं जानते होंगे बहुवचन है, वयम माने हम सब। अब ध्यान देने की बात देखें कि व्यास जी अकेले लिख रहे हैं कि बहुत लोग लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत को, अकेले नहीं लिखा है ना। तो व्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय, ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जगत का पालन सृजन और संहरण करने वाले हैं, वो हमारे त्रिताप का संहरण करें, त्रिताप का संवरण करें, उनको नष्ट करें। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वयम माने सर्वे, वयम सर्वे, हम सब प्रणाम करते हैं। माने उन्हें पता था व्यास जी को इस बात का कि ये जो श्लोक है इसको सभी लोग दोहराएंगे। तो आप श्रीमद् भागवत के प्रथम मंत्र को मेरे साथ बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्यास जी ने पहले श्लोक में भगवान के 3 प्रकार से स्वरूप की अर्चना की, भगवान के 3 प्रकार के कार्य को देख करके भगवान के चरणों में वंदना गाई, और भगवान से 3 प्रकार के ही दुखों की निवृत्ति के लिए उनके चरणों में वंदन किया। बोलो जय सिया राम। इस प्रकार सूत जी और शौनक जी के संवाद को प्रारंभ करते हैं व्यास जी महाराज। हम और आप बैठे हैं, वैसे ही 88,000 ऋषि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और बैठे हुए थे, और उनके सम्मुख व्यास पीठ पर विराजित थे श्री सूत जी महाराज। सूत जी के चरणों में 88,000 ऋषियों ने वंदन किया, उनका पूजन किया गुरु स्वरूप, और उनके चरणों में प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। हमने कथाएं तो बहुत सुनी हैं, आपने पुराण जितने भी सुने होंगे, सभी पुराणों में सूत और शौनक जी का संवाद होगा, लगभग प्रायः समस्त पुराणों में। सूत जी उत्तर देते हैं, शौनक जी प्रश्न करते हैं। बहुत दीर्घकालीन कथा चली, ऐसा कोई पुराण नहीं जो इन ऋषियों ने नहीं सुना हो। और आज वही ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हमने कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन आज कथा नहीं सुनेंगे, तो क्या सुनोगे आप? कि सूता क्या कथा सारम मम कर्ण रसायन, कथाओं का जो सार है हमें सुनाइए। तो देखो सार ही आप सुन रहे हो, आज गहराई से नहीं जाएंगे, केवल कथा को छू करके चल रहे हैं। तो सार क्या है कि आपके प्रश्न के उत्तर में तो श्रीमद् भागवत की कथा मुझे गानी पड़ेगी। अच्छा, भागवत की कथा सार है कि बिल्कुल ऐसी कैसी कथा है ये? तब कहते हैं कि ये कथा ऐसी है कि कभी कभी देवताओं को भी सुलभ नहीं होती ये कथा। हम और आप जिस कथा को सुन रहे हैं उसके बारे में सूत जी कहते हैं कि सुरानाम अपि दुर्लभा, कभी कभी देवताओं को नहीं मिलती। तब शौनक जी कहते हैं कि कब नहीं मिली जी देवताओं को? तब कहते हैं कि एक बार कुरुवंश में दैदीप्यमान पांडवों के वंशज परीक्षित जी महाराज को एक ब्राह्मण का श्राप लगा, और वो गंगा मैया के किनारे आए और उनके
सन्निकट हजारों की संख्या में अमलात्मा, सिद्धात्मा, मुनीन्द्र, सिद्ध और भक्तगण विराजित हैं। और उसी समय सुखदेव जी का वहां पर आगमन हुआ। सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। त्रिलोकी में हल्ला हो गया कि सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। ये खबर देवताओं को भी लग गई, तो देवता भी आए। देवा तत्र समागमन, और खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन। इंद्र के हाथों में अमृत का कलश, सब देवता इंद्र के पीछे आए और आकर के ऋषि मंडली को प्रणाम किया, सुखदेव जी को वंदन किया और दृष्टिपात परीक्षित राजा की ओर किया और कहा कि हे भगवान, ये जो अमृत है देवताओं का, इस अमृत को राजर्षि परीक्षित को पिला दो। एक तक्षक नहीं, हजारों तक्षक इसको काट दें, लेकिन ये मरने वाला नहीं है। तो सुखदेव जी हंसने लगे कि देवता कैसे हैं कि स्वर कार्य कुशलासुरा, परम स्वार्थी देवता। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है कि सुर नर मुन सब की यह रीति, तो उनमें सबसे पहले देवताओं को रखा है। तो ऐसे देवता आए हैं तो इसके बदले में कुछ न कुछ चाहते होंगे। तो परीक्षित जी के सम्मुख सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि राजन, आप चाहते क्या हो? तो कहते हैं कि इसके बदले में हमें कथा अमृत पिला दो। तब सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित की भी परीक्षा करी और दृष्टिपात करते हुए कहा कि राजा यदि राजी हो तो अमृत पी लें कथा को छोड़ के। जब ऐसी दृष्टि को देखा तो सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया परीक्षित ने कि मैं इस स्वर्ग के अमृत को, इस कथा अमृत के सम्मुख ठुकराता हूं। मुझे तो केवल कथामृत चाहिए। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उस अमृत को पिलाया और देवताओं को भगा दिया, वहां से मना कर दिया कि हम तुम्हें भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे। जाकर के ब्रह्मा जी से देवताओं ने शिकायत करी कि ब्रह्मा जी, उस राजर्षि परीक्षित के निमित्त सुखदेव जी ने हमें कथा सुनाने से मना कर दिया, हमारे स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। अमृत क्या है पता है? आप लोग सब जानते हैं कि उस अमृत के लिए भगवान ने कितने अवतार ग्रहण किए। सबसे पहले अजित भगवान का अवतार, जब मदराचल नहीं उठ रहा था तब। फिर कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, हरि अवतार, फिर मोहिनी अवतार, तब कहीं जाकर के ये अमृत सुलभ हुआ। और ऐसे दिव्य अमृत को और सुखदेव जी ने मना कर दिया लेने से। ये बात सुनी तो पुराधाताप विस्मृतः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य को प्राप्त हुए और कहने लगे, देखते हैं इस कथामृत से राजा परीक्षित का क्या होता है। तो राज्ञो मोक्षम तदावीक्ष, 7वें दिन जब राजा परीक्षित की मुक्ति हुई तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण के फल को अन्य धर्म कृत्यों के फल से तौला, उनका अध्ययन किया। ये बच्चे आवाज कर रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत ना। तो जैसे ही श्रीमद् भागवत के कथा के प्राप्त फल को अन्य धर्म कृत्यों के फल से तोला तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। समस्त धर्म कृत्य श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण की फलश्रुति से लघु नगण्य हो गए, बहुत छोटे रह गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये मैं कथा तुम्हें सुनाने वाला हूं। ये जो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं,
ये पता है सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने ये कथा श्री व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने ये कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई। लेकिन नारद जी की परंपरा से ये जो कथा आप सुन रहे हैं, नारद जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा व्यास जी को नहीं सुनाई। तो ये महात्मा की कथा कहां से आई? तो कहते हैं कि ये नारद जी ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों से सीखी कि ये कैसे बड़ी विषम संयोग हुआ इन मुनियों का। नारद जी तो बहुत देर तक किसी स्थान पर रुकते नहीं, उनको श्राप है दक्ष का। और जो चारों कुमार हैं वो बहुत ज्यादा घूमते नहीं है, बैकुंठ या बद्रिक का आश्रम में तपस्या, हरि स्मरण, हरि कीर्तन, हरि नाम, हरि कथा, केवल यही काम है उनका। तो मुझे ये कथा सुनाए सौनक जी कहते हैं कि ये दोनों ऐसे स्वभाव वाले मुनि कैसे मिल गए। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों एकदा हि विशालाया ऋषयः चत्वारो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रशु तत्र नारद। एकदा माने एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार विशालपुरी माने बद्री नारायण क्षेत्र में आए घूमने के लिए। और वो बद्री नारायण क्षेत्र में जैसे ही सत्संग में लीन थे, उसी समय दद्रशु तत्र नारद, नारद जी उनको दिखाई दे गए। लेकिन नारद जी जब कहीं जाते हैं तो आप लोग चाहे टीवी में सीरियल में देखो या रामलीला में, रासलीला में या कथाओं में, तो एक पहचान नारद जी की कौन सी? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ईमानदारी से आप लोग बताना, अगर कहीं संकीर्तन ये सुनाई दे जाए तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि कौन चले जा रहे हैं। खड़े हुए हैं बगल में चारों कुमार, दद्रशु तत्र नारद। नारद जी को उन्होंने देख लिया और देख करके प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रः कुतश्च आगमनं तव। वही 4 चरण के श्लोक के। और देखो कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मन् दीनमुख। अरे ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद, आपका मुख कमल मुरझाया हुआ क्यों है? अरे बड़ी भारी चिंता की लकीरें आपके चेहरे पर। लेकिन नारद जी ने सुना ही नहीं। दूसरा प्रश्न किया, कुतश्चिन्तातुरो भवान। आपको क्या चिंता है? बड़े आतुर व्याकुल आकुल दिखाई दे रहे हो आप। नारद जी ने नहीं सुना। तीसरे चरण में तीसरा प्रश्न किया कि त्वरितम गम्यते कुत्रः। बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो, लेकिन कहां जा रहे हो? तब हाथ पकड़ के पूछा तो नारद जी अपनी उस चिंता के समुद्र से बाहर निकल के आए तो देखा चारों कुमार खड़े हुए हैं।
नारद जी हड़बड़ा करके चारों कुमारों के हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और प्रणाम करके बोलने लगे कि आप बहुत अच्छे मिले, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप मिल गए। तो कुमारों ने कहा कि अरे नहीं नहीं देवर्षि, आप संत हैं और संतों को चिंता शोभा नहीं देती, और आपका मुख कमल तो ऐसे मुरझाया है कि गत वित्तो यथा जन, जैसे किसी लौकिक पुरुष की, आदमी की बहुत बड़ी संपत्ति खो गई हो। जो उचित नहीं है। संतों का धन तो भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान की लीला है। और आप तो भगवान के हो, आप किस चिंता में हो। तब नारद जी बोलने लगे चारों कुमारों से, अहम तु पृथ्वी आता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैंने तो ऐसा जाना था, भगवान ने अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, अनंत अनंत लोक बनाए हैं, उनमें से 14 लोक और 14 लोकों में से एक लोक प्रमुख है और श्रेष्ठ है, जिसे मर्त्यलोक कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मर्त्यलोक में जाया जाए, और मर्त्यलोक में भी सबसे श्रेष्ठ यदि कोई क्षेत्र है तो वो कौन सा है कि भारतवर्ष है। तो मैं हे ऋषि सबसे पहले भारतवर्ष में आया। तो क्या हुआ? तो नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं भारत में आया तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरान भरिणो जीवः बराका कूट भाषिणः। कहीं सत्य नहीं है। लोग झूठ बोल करके और केवल और झूठ को ही आधार बना करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, 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 झूठ भोजन, झूठ चवेरा, झूठ भोजन, झूठ चवेरा, झूठ लेना, झूठ देना। आदमियों ने, मानवों ने अपनी इंद्रियों को खुले में छोड़ दिया है। लोभ ही ओढ़न, लोभ ही दासन, 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 शिशुनोदर पर यमपुर त्रासन। सिनोदर में ममपुर वास। यहाँ पर मुझे कहीं सत्य का दर्शन नहीं हुआ। सब झूठ बोल करके धन कमाने में लगे हैं। दया, दया को तो मानो कलयुग के प्राणी भूल गए हैं कि दया होती क्या है। दान करेंगे भी तो ऐसे स्थान पर जहां उनसे कुछ दुगना चौगुना माल प्राप्त हो जाए, ऐसे स्थान पर दान करेंगे। या तो दान की समस्त शर्तों को पूरी न करते हुए स्वार्थवश दान करेंगे, कामवश दान करेंगे, तामसिक दान करेंगे। दान की चर्चा आगे की कथा में अपन सुनेंगे, कौन कौन से नियम होते हैं दान के। और शौच का तो कहना ही क्या, शौच जानते हैं आप लोग?
शौच माने शुचिता, चलो और सरल करें, पवित्रता। पवित्रता जानते हैं, स्वच्छता। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है अपना प्रधानमंत्री जी की निगरानी में, लेकिन स्वच्छता में और पवित्रता में कितना अंतर है आप लोग जानेंगे। एक उदाहरण दूंगा आपको। एक बर्तन पीतल का उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण। पीतल के बर्तन में अनाज लगा करके, जूठन लगा करके अब बाहर डाल दो और उसको कुत्ता चाट चाट करके एकदम चमका देगा। ध्यान देना आप, कुत्ते की जीभ से वो पीतल का बर्तन एकदम चमक गया। और एक दूसरा पात्र पीतल का जिसको आपने एक स्वच्छ जल से साफ किया मिट्टी लगा करके, वो उतना नहीं चमकेगा। अब दोनों को रख दो मैदान में, स्वच्छ कौन सा है जो ज्यादा चमक रहा है, और पवित्र कौन सा है? ये अंतर होता है। तो ये बात सूत जी के मुखारबिंद से व्यास जी बतला रहे हैं कि शुचिता खत्म हो गई, पवित्रता नहीं रही। हाथ तो अपन साबुन से धोते हैं, लेकिन जिस पानी का प्रयोग हम हाथ धोने में कर रहे हैं, ईमानदारी से वो पानी स्वच्छ है लेकिन पवित्र है क्या, ये विचार करना बहुत जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, बस यही तो सीखना है इस कथा से। सत्यम नास्ति तपम नास्ति दया दानम न विद्यते। तीसरी बात क्या बताई कि उदरान भरिणो जीवः बराका कूट भासिनः। उदराम भरिणो जीवः, उदराम भरी, इसमें संस्कृत में ऋणिक प्रत्यय लगा हुआ है। जो जानते होंगे तिनकी समझ में आवेगी। ऋणिक प्रत्यय का मतलब होता है कि किसी भी क्रिया में ये प्रत्यय लग जाता है तो उसी क्रिया को वह उसी वाक्य का कर्ता अपना आधार मान लेता है। माने उदरम भरी, इसमें ऋणिक लग गया तो जो कलयुग के जीव हैं वो कैसे हो गए हैं कि अपना एक ही धर्म बना लिया कि पेट कैसे भरे, हमें धन कैसे मिले। केवल एक ही धर्म है कि धन कैसे मिले, एक ही नियम कि धन कैसे मिले, एक ही उद्देश्य कि धन कैसे मिले। ये बाबा ने, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भी लिखा है। ऐसे लोग हो गए कलयुग में कैसे। मातु पिता सुत बल ने बुला, मातु पिता बालक ने बुला, उदर भरे सोए धर्म सिखावे, उदर भरे सोए धर्म सिखावे। मातु पिता बालक ने बुला, ऐसे लोग हो गए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है कि धन कैसे मिले, अधर्म के मार्ग से मिले या धर्म के मार्ग से मिले या झूठ बोलकर के मिले, लेकिन धन कैसे मिले। और दूसरा उदराम भरणो जीवः बराका कूट भाषिणः। बराका माने होते बेचारे, ये धन तो कमाते हैं किसी भी मार्ग से, लेकिन बेचारे कैसे हैं ये लोग कलयुग के। कूट भाषिणः, सीधा बोलना जानते ही नहीं।
जिस बात को इन्हें छुपाना होगा तो गोल मोल बात करेंगे, स्पष्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन बेचारे हैं, क्यों? क्योंकि इनको मार्गदर्शन नहीं मिला। ऐसे जीव हो गए हैं। तो कुमार बोले तो संतों के पास जाते। अरे महाराज, आप कैसी बात करते हो? मैं धरती पे भी आया तो ये लक्षण मुझे दिखाई दिए। कौन से? कि मैं सबसे पहले संतों के पास गया। पाखंड निरता संता, संतों में पाप प्रवेश कर गया। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, जो गृहस्थ आश्रम संचालित कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उन्हें तो धन कमाना चाहिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोभी, उनसे भी ज्यादा उनके हृदय में तृष्णा हो गई है, जो अपने आप को संत कहते हैं। मैं ब्रह्मचारियों के आश्रम में कहा तो देखा वहां बहुत शोरगुल हो रहा है, बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा कि महाराज ये क्या है? कि बच्चे हैं। किसके? कि ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। ऐसे सुनते हैं। एक और आश्रम पे गया, वहां पूछा कि महाराज शोरगुल कैसा? कि मौनी बाबा है, मौनी बाबा का आश्रम में वहां शोरगुल हो रहा। पाखंड प्रवेश कर गया संतों में। मैं ब्राह्मणों के पास गया तो ब्राह्मण भी बिगड़ गए। विप्रई भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेन, कथा सारम ततो गतः। ब्राह्मणों के हृदय में भी लोभ आ गया। देखो सब जगह लोभ दिखाई दे रहा है आपको। ब्राह्मणों के हृदय में भी लोभ आ गया, और लोभ के कारण कथा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कथा किसे सुनाई जानी चाहिए, कथा किसे नहीं सुनानी जानी चाहिए, इसका विचार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कारिता कण लोभेन, लोभ में आकर के जो ब्राह्मण कथावाचक बन गए हैं, कथा सारम ततो गतः, इसलिए कथा का सार चला गया। कथा की गरिमा कुछ कम हुई है आज के समय में। तो नारद जी ने ये बात सुनी तो चारों कुमारों को हृदय में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि देखो, और व्यास जी ने भी श्लोक बड़े ढंग से लिखा है, बड़े क्रम से लिखा है। नारद जी ने कहा कि आप कैसे आए? कि मैंने सुना था कि मृत्युलोक बहुत अच्छा है, इसलिए आया। कि अहम तो पृथ्वी आता, मैं पृथ्वी पे आया। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मुझे पता लग गया कि पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ लोक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्म का फल मिलता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए मैं आया कि चलो कुछ भगवान का नाम संकीर्तन कर लें, भक्ति के, भगवान की कथा में, भक्ति की गाथा में, भगवान के प्रेमियों के चरणों में समय व्यतीत कर लें, जिससे हमें कुछ पुण्य लाभ मिलेगा। लेकिन पृथ्वी पर भी सबसे पहले आया तो मुझे अशांति का अनुभव हुआ, शांति नहीं मिली। तब मैं कहाँ गया? तो देखो तीसरे चरण में सूत जी कहते हैं कि पुष्करम, जब धरती पे मुझे शांति नहीं मिली तो मैं तीर्थों के गुरु पुष्कर में गया। पुष्करम, वहां शांति मिली कि बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ गए? कि प्रयागम च, फिर मैं तीर्थों के राजा प्रयाग में गया, वहां शांति मिली कि बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ गए? कि मैं भगवान शंकर की नगरी काशी में गया। पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा,
इसके बाद मैं बहुत जगह गया, हर तीर्थ में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादसु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा मैंने जिसमें नहीं गया मैं। अब मैं आ ही रहा था इधर माने बद्रीनाथ की ओर। नारद जी कहते हैं मैं इधर ही आ रहा था तो गेल में मिलता है रास्ते में श्रीधाम वृंदावन। तो जैसे ही मैं वृंदावन से होकर के निकला जमुना मैया के किनारे, तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा।